स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनिषु जन्मसु। कि भगवान कह रहे हैं कि कैसे पुरुष प्रकृति के अंदर स्थित होके भुंक्ते भोग करता है प्रकृति के गुणों को, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए गुण हैं उनको भोगने का प्रयास करता है, और उसके कारण से, गुणों को भोगने के कारण से उसको सद असद योनियों में जाना पड़ता है, और वो सद असद योनियां उसको प्रभावित करती हैं, उससे वो अपने सुख और दुख का निर्माण करता है। तो अब जो 14वां अध्याय हमारा डिस्कशन चल रहा है, इसके अंदर हमने यही चर्चा करी है कि वो प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं, सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, और इसकी चर्चा चलती जाएगी, आगे भी बहुत सारा डिस्कशन आएगा। लेकिन आज का जो श्लोक है उसमें भगवान स्पेशली बता रहे हैं कि ये सारे के सारे जो गुण हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी रजोगुण, एक खतरनाक बात है, बहुत ही समझने वाली बात है। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सतोगुण में जाने का प्रयास कर रहे हैं, बट ये कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे शास्त्र में छठे स्कंद के अंदर, ये बच्चे क्या कर रहे हैं पीछे, कुछ मूवमेंट हो रहा है? अच्छा, कोई बड़ा है, ठीक है, वो बड़े बड़े सामान को इधर उधर मूव किया जा रहा है। ओके, क्या कह रहा था मैं? हाँ, भागवतम के छठे स्कंद के अंदर अजामिल की कथा आती है। अजामिल की जो लाइफ है, उस समय तक, जो उस पॉइंट तक उसकी लाइफ चल रही है, वो बड़ी सतोगुणी लाइफ है। वो एक तरीके से अपने माता पिता की खूब सेवा कर रहा है, अपने परिवार का अच्छा से पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य के व्रत का भी पालन कर रहा है, जैसे गृहस्थ को एक ब्रह्मचर्य व्रत में होना चाहिए वैसा पालन कर रहा है, त्रिकाल संध्या करता है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल में गया है, और वहां से समिधा लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए गया है, जंगल से यज्ञ के लिए। और वहां जंगल में जाता है, जंगल का वातावरण कैसा कहते हैं हम लोग? कहते हैं गांव, जो शहर हैं वो कौन से गुण में आसक्त होते हैं? रजोगुण तमोगुण में। गांव सतोगुण और रजोगुण में, और जंगल सतोगुण में। सतोगुणी व्यक्ति सतोगुण में यानी जंगल में जाता है सतोगुणी काम करने के लिए, और वहां क्या देखता है? वहां देखता है कि एक वैश्या एक शूद्र के साथ में आलिंगन कर रही है, चुंबन कर रही है, जो गलत काम करने चाहिए वो सारे वो कर रही है वहां पे। और उस दृश्य को, एक दृश्य को वो देखता है। उस दृश्य को देखने के बाद उसके हृदय के अंदर काम रूपी विकार उत्पन्न हो जाता है, काम जागृत हो जाता है। उसके मन में इच्छा आती है, उस वैश्या को मैं भी भोग करूंगा, एक दृश्य देखने के बाद। और उसके बाद वो अपने सतोगुण के माध्यम से उस तमोगुण को और रजोगुण को रोकने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है इमीडिएटली उसके अंदर कुछ हो जाता है। वो अपने सतोगुण जो उसके अंदर है उससे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मैं गलत काम ना करूं, लेकिन क्या होता है? हार जाता है, जीत नहीं पाता है ना? तो सतोगुणी व्यक्ति इतना कुछ करने वाला फिसल जाता है। फिर और बात करते हैं, जैसे प्रभुपाद की लीलामृत के अंदर एक वाक्य आता है, जिसके अंदर एक डेविड नाम का व्यक्ति, जिसके साथ प्रभुपाद रह रहे हैं, जो पहला व्यक्ति जो प्रभुपाद का को सुनना शुरू करता है, प्रभुपाद की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, तो प्रभुपाद बड़े जबरदस्त प्लान बनाते हैं उसके साथ, उसके लिए, कि मैं इसको भारत ले जाऊंगा, भारत में इसको अर्चा विग्रह की सेवा सिखाऊंगा, इसको कैसे प्रचार करना है सिखाऊंगा। ये सारे प्लान प्रभुपाद हृदय में बना रहे हैं अपने। तो वो कहाँ मिला उनको? वो व्यक्ति उनको मिला एक तमोगुणी स्थान पे, बाउरी स्ट्रीट के अंदर, जहां पर सारे हिप्पीज रहते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गलत काम करते हैं, वहां पे मिला। लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट था, और वो प्रभुपाद के साथ रहने लग गया। किसके साथ रहने लग गया? परमहंस प्रभुपाद के साथ रहने लग गया, बेस्ट शतोगुणी काम सीखने लग गया। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि वो फिर से उसकी जो पुरानी ड्रग्स लेने की आदत है, वो ड्रग्स ले लेता है, और ड्रग्स लेने के बाद घोर तमोगुण में प्रवेश करता है, प्रभुपाद को मारने के लिए भागता है। तो प्रभुपाद को वहां से हटना पड़ता है, उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो आप ये देखो कि हम लोग सतोगुण में रहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये गुण कांस्टेंट नहीं रहते हैं। इन गुणों के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है, ये नीचे हमें गिरा सकते हैं। तो अब सवाल आता है, जैसे आप लोगों ने बोला, मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे स्टार्टिंग में कि हमें सतोगुण में हम प्रयास कर रहे हैं, तो सतोगुण की क्या खास बात है? क्या चीज होती है सतोगुण के अंदर जो हमें बेनिफिट करती है? क्या चीज है सतोगुण में?
हाँ, ओके, सही दिखता है और उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल बनवा रहा है पढ़ाने के लिए, है ना, या कोई प्याऊ बनवा रहा है। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, क्या कह रहे हैं आप? सुख और शांति। सुख और शांति, हाँ, ये इसी श्लोक में लिखा है, सुख और शांति भी मिलती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास धन है और आपने एक धर्मशाला बनवा दी, है ना, एक स्कूल खुलवा दिया, एक हॉस्पिटल खुलवा दिया, तो आपको सुख और शांति मिलेगी? मिलेगी माता जी, महेशानी माता जी? सुख और शांति तो मिलेगी ना? हाँ, मिलेगी। थोड़ा समय तो कुछ तो मिलेगी, सुख और शांति मिल जाएगी हमको। बट अगर आपको उसी स्तर पे अगर आप रहते रहे और आप यही काम करते रहे, सतोगुणी काम करते रहे और आपको सुख और शांति का अनुभव होता रहा, तो क्या हमें परफेक्शन मिल जाएगा? परफेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 कष्ट हमें फिर भी सताएंगे। हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो सुख और शांति टेम्पररी होगी। अब सतोगुण के अंदर जो भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सुबह सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, सेवा करते हैं, ये सारे सारे काम प्राय हमें भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा मार्जन होने लग जाता है। इसी गीता में लिखा हुआ है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। मतलब कि जो हॉस्पिटल बनाने वाला व्यक्ति है, जो स्कूल बनाने वाला व्यक्ति है, वो ये सोच रहा है कि ये करने वाला मैं हूं ईश्वर, मैं बना रहा हूं और मैं दूसरे लोगों को अपना उनके ऊपर कुछ कल्याण कर रहा हूं उनका, तो मैं ईश्वर हूं, ऐसा सोचता है। लेकिन करवा कौन रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, गुण प्रकृति के काम करा रहे हैं, क्योंकि वो सतोगुण में है इसलिए हॉस्पिटल बना रहे हैं। अगर तमोगुण में होता तो कुछ और काम कर रहा होता, रजोगुण में होता तो कुछ और काम कर रहा होता, इंडस्ट्री बना रहा होता। तो गुणों के प्रभाव में ही ये सारा कार्य हो रहा है। लेकिन इस गुण के अंदर बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप शुद्ध सत्व तक उठ सकते हो। शुद्ध, अगर हम किसी चीज को शुद्ध कहते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? जैसे दूध है, दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो भी उसको दूध ही कहा जाएगा, लेकिन वो मिश्रित दूध है, अडल्ट्रेटेड दूध है। पानी के अलावा कुछ और मिला दिया जाए तो और भी ज्यादा अडल्ट्रेटेड हो गया। लेकिन शुद्ध दूध का मतलब क्या होगा? कि उसमें पानी नहीं है, कोई और मिलावट नहीं है। तो शुद्ध सत्व का क्या मतलब होगा? शुद्ध सत्व का मतलब होगा कि उसमें रज और तम का कोई लेश मात्र भी अंश नहीं है। यह शुद्ध सत्व होगा। शुद्ध सत्व में हमारे अंदर दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। और ज्ञान क्या है? कौन बताएगा ज्ञान क्या होता है? क्या होता है ज्ञान? हम भगवान के अंश हैं। ये संबंध का ज्ञान, हमारा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, इसको हम कहते हैं ज्ञान। तो ये ज्ञान शुद्ध सत्व में स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। तो शुद्ध सत्व में जाने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि दूध जो है वो शुद्ध होना चाहिए, यानी पहले दूध होना चाहिए, उसके बाद वो शुद्ध हो सकता है। अगर पानी है तो पानी से हम क्या शुद्ध दूध बना सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार से रज और तम में अगर हम हैं तो शुद्ध सत्व में नहीं पहुंच सकते। तो एटलीस्ट हमें सतोगुण में होना चाहिए। अगर हम सतोगुण में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। हाँ हाँ, 24 घंटे, सातों दिन, है ना, 365 दिन साल के, हर समय शुद्ध सत्व में हम हो सकते हैं। जैसे शास्त्र में, भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि अर्जुन जब पूछते हैं कि भाई हम गलत काम क्यों करते हैं, तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश, थैंक यू, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? मैंने पिछली बार बताया था। नहीं, वो एक अलग चीज है। ये तो है, ये तो है, मोह होता है, ये भी यही बोल रहे हैं। लेकिन क्रोध इज एंट्री गेट टू तमोगुण, ये मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, लेकिन क्रोध हमारे को तमोगुण में एंट्री दिलाता है। जिस प्रकार से काम और क्रोध रजोगुण और तमोगुण की एंट्री पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से शुद्ध सत्व में जाने का एंट्री पॉइंट क्या है? सतोगुण। तो एक डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ेंगे
सतोगुण से आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे? शुद्ध सत्व में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ जर्नी करनी शुरू करी तो पहले रजोगुण में पहुंचेंगे और रजोगुण से काम और क्रोध से फिर तमोगुण के अंदर हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये गुण अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं, हमारे अंदर ये बदलाव होते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंदर जो हमारा 10वां श्लोक का तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। क्या चीजें इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं? क्या चीज प्रभावित करेंगे हमें? कैसे हम कल्टीवेट करेंगे? प्रभुपाद बोल रहे हैं हम कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सत्वगुण को कल्टीवेट कर ले तो रज और तम कम हो जाएगा। कोई चाहे तो रजोगुण को कल्टीवेट कर ले तो सत और तम कम हो जाएगा। कोई चाहे तो तमोगुण को कल्टीवेट कर ले तो सत और रज कम हो जाएगा। ये कल्टीवेशन की चीजें हैं, कल्टीवेट किए जा सकते हैं। और कहां पहुंचना है? शुद्ध सत्व में पहुंचना, ये हमारा टारगेट है। गुणों के बंधन से निकलना हमारा टारगेट है। तो कल्टीवेशन कैसे होगा? अगर आपका आचरण डिटरमाइन करेगा कि आपका सतोगुणी आचरण है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। आपके कार्यकलाप, आपके एक्शंस डिटरमाइन करेंगे, आपका खान पान डिटरमाइन करेगा, और अन्यथा बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिटरमाइन करेंगी कि हम कौन से गुण में हैं। अब इसके आगे के जो 3 श्लोक हैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि हम गुणों को आइडेंटिफाई कैसे करें। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी गुण में है, उसको कैसे समझा जाए, उसके क्या लक्षण हैं। तो यह जानना क्यों जरूरी है? लक्षण क्या है? लक्षण जानना इसलिए जरूरी है कि अगर बीमारी पता होगी तो उसका इलाज होगा। हम खुद अपने हृदय के अंदर झांक कर ये देख सकते हैं कि हम किस गुण से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अगर अभी आपको बैठे बैठे नींद आ रही है तो कौन से गुण का प्रभाव हो रहा है? तो तमोगुण का प्रभाव हो रहा है ना? तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गुण हमें अफेक्ट कर रहा है, और अगर वो गुण हमें इफेक्ट कर रहा है तो क्या करना है? सावधान हो जाना है। और फिर क्या करना है? बताया प्रभुपाद ने सीक्रेट की खान पान, कार्यकलाप, आचरण, इन चीजों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको रिक्रिएशन करने का मन कर रहा है, भक्त लोग माला करते करते थक गए, 2 घंटे अध्ययन भी कर लिया, तो 6 घंटे में साधना तो हो गई। वीकेंड है, सैटरडे है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी नहीं जाना है मान लो, तो फिर 12 घंटे हैं। अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो 12 घंटे क्या करेंगे? तो पहले इधर उधर बहुत कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद धीरे से हाथ मोबाइल पे पहुंच गया, और उस पे अनंत, इनफाइनाइट की अगर अनुभूति करनी है तो मोबाइल पे हम देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी हैं उसमें अनंत का आपको अनुभूति हो सकती है, और उस पर हमारा हाथ चलता रहेगा। तो कौन से गुण में पहुंचेंगे आप? हाँ, तमोगुण में पहुंचेंगे। रज से शुरू होगा, रजोगुण सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से शुरू होगा और प्रवेश हो जाएगा तमोगुण के अंदर। लेकिन रिक्रिएशन के और भी तरीके होते हैं। तो एक्शंस और कार्यकलाप क्या हो सकते हैं? कि चलो मैं रामायण पढ़ लेता हूं। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि रिक्रिएशन, यू कैन डू चैंटिंग टू डू रिक्रिएशन। चैंटिंग मतलब, अब कितने लोगों को चैंटिंग में रिक्रिएशन मिलता है? चैंटिंग तो जप हो गया, और एक हो गया कीर्तन। तो कीर्तन करने से सच में रिक्रिएशन हो सकता है। आपको अच्छा लगेगा अगर आप कीर्तन करने बैठ जाएं, अगर 1 मिनट के लिए अपने आप को रोक लें मोबाइल तक जाने से, और उस समय कीर्तन शुरू कर दें उस 1 मिनट के अंदर, और कोई भजन गाना शुरू कर दें भगवान का, तो आपको वो भजन गाने में ही रिक्रिएशन मिल जाएगा। आप सही दिशा में मूव कर जाएंगे। कोई सोच सकता है चलो रामायण पढ़ लेते हैं, वो एंटरटेनिंग भी है, स्टोरी भी है। रामायण तो बड़ी वो है ना, एंटरटेनिंग स्टोरी है, उसको पढ़ सकते हैं। किसी भक्त से चलो फोन पे बात ही कर लेते हैं, ये भक्त बहुत दिन से नजर नहीं आया, चलो उससे बात कर लेते हैं। ये माध्यम है, हम अपने कार्यकलापों की चॉइस हमारी है, हम चूज कर सकते हैं हम क्या करें। स्त्रियां हैं, वो सोच सकती हैं कि चलो भगवान के लिए कुछ अच्छा सा पकवान बनाते हैं, कुछ अच्छी सी भोग बनाते हैं भगवान के लिए, अपने आप को इंगेज करते हैं, और आपको बहुत स्फूर्ति मिलेगी ऐसा करने से। हर कोई व्यक्ति इस तरीके से अलग अलग चीजों के माध्यम से कार्यकलापों को चेंज कर कर सही गुण में स्थित रह सकता है। हमारे कार्य ये होना चाहिए कि एटलीस्ट हम सतोगुण में स्थित रहें, एटलीस्ट सतोगुण में हम बना के रखें अपने आप को, हम रजोगुण और तमोगुण में प्रवेश ना करें, इतना हमें प्रयास करना चाहिए।
खान पान फॉर एग्जाम्पल, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग पूरे मूवमेंट में, हमारे पूरे इस्कॉन मूवमेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज हो गई है कि हमने अपना प्रसाद वाला जो क्राइटेरिया है उसको लूज कर दिया, वीक कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं विषयेर अन्न खाइले मलिन है मन। अगर विषय लोगों के द्वारा, जो सेंस ग्रेटिफायर्स हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ अन्न अगर हम पाते हैं तो हमारा मन मलिन हो जाएगा। मन अगर मलिन होगा तो क्या होगा? कृष्ण स्मरण नहीं होगा। भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो किसका स्मरण होगा? किसी एक का तो स्मरण होगा, या तो कृष्ण का होगा या माया का होगा। कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो माया का स्मरण शुरू हो जाएगा, हम माया के अंदर पहुंच जाएंगे। तो खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके, और जो लोग माला कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, 2 घंटे जप करने में लगाते हैं और 2 घंटे साधना करते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो सावधान रहें। थोड़ा सा इस मामले में लापरवाही आपकी सारी साधना के रिजल्ट को खराब कर सकती है। आपने जितनी मेहनत करी है आप उससे पीछे लौट जाओगे, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब आते हैं हम इस बात पर कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें और सतोगुण में भी क्यों रहना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसके बाद भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 11 के अंदर कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। कितने द्वार हैं? कौन से द्वार हैं हमारे शरीर में? 9 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? आंखें, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। अब इसको प्रकाशित करना है तो टॉर्च मारें अगर तो प्रकाशित हो जाएगा। आंखों के ऊपर आप टॉर्च मारिए, एक थप्पड़ पड़ेगा गाल पे। हाँ, कैसे प्रकाशित? प्रकाशित का क्या मतलब है? थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था जब पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे सतोगुण को, कि जैसे द्वार है, घर के द्वार पर अगर रोशनी है तो आप देख सकते हैं कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है ना? और साथ साथ में आपको यह ज्ञान भी होना चाहिए कि जो अंदर आने वाला व्यक्ति है वो अच्छा है कि बुरा है। हमारे घर में हम किसी भी बुरे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने देंगे, तो पहले तो दिखना चाहिए कि कोई आ रहा है, और फिर वो आ रहा है, वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ये 9 द्वारों को प्रकाशित करने का मतलब ये है कि हमारी ये सारी की सारी जो 9 द्वार हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां क्या है? आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थ। ये 10, इस तरीके से 10 इंद्रियां हो गई। अब ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको इनकी इंफॉर्मेशन, ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? इन इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होता है। तो आंखों का विषय है दृश्य। अब आपके सामने बहुत सुंदर दृश्य है, आप लोग को एग्जाम्पल बताइए सुंदर दृश्य का, फिर हम आप जजमेंट करेंगे आप कौन से गुण में हो। सुंदर दृश्य, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, अच्छा दृश्य बता सकते हो आप। जय। या श्री लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी नारायण। यहां पर लक्ष्मी नारायण का दर्शन करके कैसा लगता है? सुंदर, बहुत अति सुंदर दृश्य। ये भी सुंदर दृश्य है। और कोई सुंदर दृश्य क्या हो सकता है? अब दूसरे गुणों के सुंदर दृश्यों की बात करते हैं। जैसे कोई कुत्ता है, अगर वो कुत्ता किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो क्या देखेगा? वो देखेगा मांस का टुकड़ा, ये मांस है जिसको मैं खा सकता हूं। और एक पुरुष कोई सुंदर स्त्री को देखेगा तो क्या देखेगा? अगर वो रजोगुणी है तो वो भोग की सामग्री देखेगा, ये मेरे भोग करने के लिए है। तो ये सारे के सारे अलग अलग ओके। तो ये हो गए आंखों के विषय, है ना? आंखों का विषय दृश्य है, और तीनों गुणों में अलग अलग कैसे आप उस दृश्य को देखोगे, ये हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना?
तो अब जब हम सतोगुण में हैं, हमारे इंद्रियों के द्वार प्रकाशित हैं, तो क्या दिखेगा, क्या करेंगे हम? द्वार अगर प्रकाशित है तो हम क्या करेंगे? हरे कृष्ण। हम जो अच्छा है उसको आने देंगे और जो बुरा है उसको आने नहीं देंगे। यानी जब अगर आप, वैसे तो भक्त लोगों के घरों पे न्यूज़पेपर्स नहीं आते, और आजकल तो वैसे ज्यादातर लोगों के नहीं आते, सब इंटरनेट पे देखते हैं, बट न्यूज़पेपर के अंदर एक सेक्शन आता था पहले, क्या होता है उस, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एंटरटेनमेंट में आता है, जिसमें कि मतलब आधी नंगी फोटोज होती हैं उसके अंदर, जहां तक पहले जब मुझे याद है जब आता था, अब पता नहीं, अब शायद पूरा नंगा आता होगा, जो भी, पता नहीं, 15 साल 20 साल पहले तक तो बुरे 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 उसमें फोटोज आते थे। अब उसको देख के आपको क्या विचार मन में आएगा? भोगने का विचार आएगा, तो आप नीचे गिर सकते हो, रजोगुण और तमोगुण में जा सकते हो। तो क्या करना है? जिसके द्वार प्रकाशित हैं वो क्या करेगा? असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। वो अपने घर में न्यूज़पेपर मंगाना बंद कर देगा, क्योंकि उसके इंद्रियों के द्वार प्रकाशमान हैं। वो ये सोचेगा कि इससे मेरा अहित हो रहा है, मैं ये दृश्य नहीं देखना चाहता, मैं क्यों ऐसी जगह जाऊं जहां पर मुझे ये दृश्य दिखेंगे। तो वो उसको कम कर देगा। कहां जाएगा? मैंने देखा, जैसे हम लोग जब मैं जब पहले दिल्ली मंदिर में पास में श्री श्री राधा पार्षदी के पास रहता था, 2000 की बात है, 2001 की बात है, 2000 की। तो सुबह सुबह मुझे 7:30 बजे ऑफिस जाना होता था, लेकिन हमारे जो शिक्षक थे मोहन प्रभु और जो बड़े बड़े जो लीडर्स उस समय होते थे, वो इतना हमारे अंदर भर देते थे कि हमें भागते भागते हम लोग मंदिर जाते थे, कि हमें दर्शन आरती करनी है। 7:15 बजे वाली दर्शन आरती ऐसी होती थी कि वो रिचार्ज कर देती थी, और भागते भागते हम 2 किलोमीटर भाग के अपनी बस पकड़ते थे उस टाइम पे। तो ये भाव भी बन सकता है। अब तो नहीं है ऐसा भाव, अब तो नहीं भाग पाएंगे 2 किलोमीटर हम लोग, लेकिन उस समय ऐसा भाव होता, उस समय हम लोग अच्छे एसोसिएशन के कारण सतोगुण में रहते थे। ये भाव तो हम चूज कर सकते हैं। जिसके द्वार प्रकाशमान है, इंद्रियों के द्वार प्रकाशमान है, वो देखेगा कि क्या मुझे अंदर आने देना है, क्या नहीं आने देना है। अगर मोबाइल से मैं बार बार गिर रहा हूं, हो सकता है कि इतना प्रबल आपके अंदर आसक्ति हो कि कभी कभी हम गिर जाएं, तो कोई बात नहीं है, गिरते रहते हैं, हम गिरते ही आए हैं करोड़ों करोड़ों जन्मों से। लेकिन ये ज्ञान भगवान इसीलिए इसको बोल रहे हैं, ये टॉप मोस्ट नॉलेज है, क्योंकि हम इसको सुनकर सावधान हो सकते हैं, हम संभलना शुरू कर सकते हैं। पहले अगर हम 24 घंटे गिरे रहते थे, तो हो सकता है कि अभी हम साल में एक बार कभी गिर गए हों, लेकिन हम बढ़ रहे हैं आगे सही मार्ग पर, है ना। तो हमने आंखों को डिस्कस करा, कानों का, कानों के द्वार अगर प्रकाशमान है, तो क्या मतलब हुआ उसका, कि कौन सा स्वर हम अंदर आने देंगे, कौन सा स्वर नहीं आने देंगे। कानों का विषय सुंदर स्वर है, कौन सी वाणी अंदर आने देंगे, कौन सी वाणी नहीं आने देंगे। तो आप लोग मुझे बताओ उदाहरण कोई, कौन सी वाणी नहीं आने देनी चाहिए अंदर? भक्त कौन सी वाणी अंदर अपने अंदर नहीं आने देगा? फिल्मी सॉन्ग्स, चलो वो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और मैं एक स्पेसिफिक चीज सुना, मायावादी, असित प्रभु आप क्या कह रहे हो? ग्राम्य कथा न सुनिबे। हाँ, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, प्रजल्प, और उसको भी बहुत स्पेसिफाई किया जाए तो निंदा, वैष्णव निंदा को किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं करना है। जो निंदक करने वाला है, क्या वो हमारा गुरु है? क्या वो उस व्यक्ति का गुरु है जो निंदा कर रहा है? सिर्फ गुरु को अधिकार है अपने शिष्य की निंदा करने का, और कोई व्यक्ति किसी और की निंदा नहीं कर सकता। कोई अधिकार नहीं है आपको निंदा करने का। जो निंदा सुनने वाला है वो पतन का कारण, उसका पतन का कारण बनेगा। वो जो भी निंदा कर रहा है आपके सामने, उसको तुरंत रोक दो कि मुझे निंदा नहीं सुननी, कान बंद करके भागो वहां से कि मुझे निंदा नहीं सुननी। जो पर निंदा कर रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है, हमें निंदा नहीं करनी है। फीडबैक दिया जा सकता है, किसी दूसरे भक्त की हेल्प की जा सकती है, बताया जा सकता है कि ये सुधार की जरूरत है, लेकिन अगर सिर्फ कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है किसी की, कभी नहीं सुननी। स्पेसिफिक निंदा कभी किसी की करनी नहीं है, और करने वाला अगर नहीं रुक रहा तो हमें सुननी नहीं है, किसी की निंदा नहीं सुननी है। क्योंकि भगवान को हर भक्त बहुत प्रिय है, हर भक्त, भले वो एक माला कर रहा हो, भले वो एक नाम ले रहा हो, भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान को कष्ट होता है अगर एक भक्त किसी और भक्त की निंदा करता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। निंदा नहीं करनी हमको कभी भी। हाँ, हम फीडबैक दे सकते हैं, उसका तरीका है, एटिकेट के साथ कर सकते हैं। हम कभी भी मर्यादा व्यतिक्रमण नहीं कर सकते। हमारे से जो सीनियर्स हैं, हम उनकी निंदा नहीं कर सकते। जिसके अंदर हमें दोष दिख रहा है, उसके सीनियर के पास जाकर हम उसके बारे में बता सकते हैं
कि देखो जी ये व्यक्ति ये गलत काम कर रहा है, अब आप इसको रोको जाके। छोटा होके हमें अधिकार नहीं है कि हम बड़े की निंदा करें। ठीक है, ये समझना है हमको इस चीज को। तो कानों के द्वार अगर प्रकाशित हैं तो हमें निंदा में रस नहीं। निंदा बड़ी सुंदर लगती है एक्चुअली, टेस्ट आता है, गॉसिपिंग में बड़ा टेस्ट आता है, बड़ा रेलिश करते हैं लोग उसको, ये है स्वाभाविक है ये। लेकिन अगर द्वार प्रकाशमान है तो क्या होगा, फिर आप अपने आप को बचाओगे कि देखो मैं सतोगुण में तो रहूं, कम से कम मैं रजोगुण और तमोगुण में तो ना जाऊं, क्योंकि सतोगुण में रहूंगा तो मैं शुद्ध सत्व तक पहुंच सकता हूं। अगर सतोगुण में ही रह गया तो कभी भी गिर जाऊंगा, और अगर मैंने अपने आप को एक्सपोज करा तो कभी भी गिर जाऊंगा। तो कानों का विषय है स्वर, सुंदर स्वर। कौन सा स्वर सुनना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर निंदा करने की हमारे अंदर आदत है तो एक चीज करना चाहिए कि हमें जिसको जो बुरा लगता है, जो व्यक्ति, मुझे सुचित्रा माता अगर बुरी लगती है तो इनके अंदर मेरे को कोई गुण ढूंढने चाहिए कि कौन से गुण हैं इनके अंदर जिनको मैं तारीफ कर सकता हूं। ये मुझे अपने माइंड को ऐसा कंट्रोल करके कोशिश करनी चाहिए कि मुझे इनके अंदर गुण ढूंढने हैं कोई। आप ढूंढो अपने मन को, अपनी आंखें बंद करके कोई सोचो ऐसा व्यक्ति, आपकी आंखों के सामने तुरंत आ जाएगा, जिसको पत्थर मारने का मन कर रहा है, जिसकी निंदा करने का मन कर रहा है, आंख बंद करोगे सामने आ जाएगा। अब ढूंढो उसके गुण कि क्या गुण है उस व्यक्ति के अंदर। कोई गुण तो होगा, भगवान ने जिस व्यक्ति को बनाया है, जीव को बनाया है, उसके अंदर कोई गुण तो होगा। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति है जिसके अंदर कोई गुण नहीं होता? जो निंदक होता है उसको भगवान के अंदर भी दोष दिखते हैं। अगर आपको भगवान के पास ज्यादा देर छोड़ दिया जाए ना, आप उनकी पूरी डायरी बना दोगे उनके अंदर दोषों की, मैं सच बता रहा हूं। इसलिए माया एंटर नहीं करने देती हमको उनके पास। आपको गुरु महाराज के पास छोड़ दिया जाए ना थोड़ी देर के लिए, आप उनके अंदर 50,000 गुण अवगुण दिखा दोगे उनके आप। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना होता है कि हम किसके पास जा सकते हैं। सूर्य है ना, सूर्य, सूर्य के पास कौन कौन जा सकता है? जो स्वयं अग्नि है वो जा सकता है, बाकी तो जल जाएंगे। इसलिए हमें सावधान रहना है। तो निंदा से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उस हर व्यक्ति जो हमें बुरा लगता है उसके कुछ गुण ढूंढें और उसके बारे में हम चिंतन करें, मेडिटेट करें कि हाँ इसके अंदर ये गुण है, देखो भगवान ने इसको ये इतना अच्छा गुण दिया है, ये मेरे अंदर नहीं है, काश मेरे अंदर भी गुण होता। और जब हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब हम घोर तमोगुण में हैं, घोर तमोगुण में हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है जिसके अंदर आपको कोई गुण नजर नहीं आ रहा, हम बहुत घोर तमोगुण में बैठे हुए हैं। हमें तुरंत सावधान हो जाना है। और ये हमेशा याद रखिए कि भगवान हम हर किसी जीव से प्रेम करते हैं, हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं और दूसरों से भी बहुत प्रेम करते हैं, और हम सभी को उठाएंगे। तो जो अभी नहीं सुधर रहा, भगवान उसके लिए 3rd डिग्री यूज करेंगे, फिर बाद में सुधारेंगे सबको, लेकिन है ना, कोई को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको सुधारेंगे। बस समय हो सकता है हम ज्यादा अपना बढ़ा लें नॉनसेंस करके, बेवकूफियां करके। तो स्वर सुनने योग्य कैसा है? अगर हम भक्तों की स्तुति कर रहे हैं तो सुनने जैसा है। भक्तों की स्तुति हो रही हो ना, वहां पे बैठ जाना है। तो स्तुति हो, भक्तों का गुणगान हो, उसको सुनो, भगवान का गुणगान हो, उसको सुनो, वो सुर सुनने लायक है। उससे हमारा अंदर से हमारी हृदय निर्मल हो जाएगा। फिर क्या रह गया? 5 हो गया। कान हो गए, आंखें हो गई, क्या नासिका है ना। अगर सुंदर सुंदर परफ्यूम्स आते हैं, परफ्यूम्स के एड्स आते हैं, एक बड़ा बार बार कभी कभी मेरे को देखने को मिलता है कि कई सारी लड़कियां एक विशेष एक्टर के बारे में बोल रही हैं कि इसके पास बहुत सुंदर परफ्यूम है, तो इस परफ्यूम से अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, है ना। बहुत सारे लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं। हम कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? डेली हमें परफ्यूम मिलता है, राइट? कौन सा परफ्यूम मिलता है? जो श्री श्री राधा श्याम के श्री चरणों में जो इत्र लगाया जाता है, उसको हम सूंघते हैं अपने हाथों पे लगाकर। तो नासिका का यूज करना है भगवान के जो चरणों में जो अर्पित इत्र है उसको यूज करने के लिए। दूसरे शरीरों को अट्रैक्ट करने के लिए जो परफ्यूम्स यूज होते हैं वो यूजलेस है, उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। उससे हम नीचे जाएंगे, उससे प्रेत आत्माएं अट्रैक्ट होंगी हमारी तरफ। हाँ, दोपहर में अगर निकल जाओ परफ्यूम लगा के तो अट्रैक्ट होती है, लिखा हुआ है कहीं पे ये। हाँ, तो ये बेवकूफ बनाने की बात नहीं है, सत्य है कि जो भोगना चाहती हैं आत्माएं, उनके पास शरीर नहीं है, वो आपके शरीर की तरफ अट्रैक्ट होंगी फिर, अगर आप लगा के घूमोगे ऐसे। ठीक है, नासिका हो गई। और क्या? त्वचा, स्पर्श। स्पर्श जो है
वैष्णवों का, भगवान के श्री चरणों को अभिषेक कराते हैं, हम उनका मसाज करते हैं। जो लोग भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भले वो अर्चा विग्रह बने हुए हो धातु के, हाँ, या पत्थर के, उनको सॉफ्टनेस महसूस होती है भगवान के श्री चरणों को जब मसाज करते हैं। तो भगवान रिवील करते हैं अपने सुंदर स्वरूप को कि देखो कितने सॉफ्ट उनके चरण हैं जब मसाज करते हैं। जिनको भगवान ने ऐसी कृपा दे रखी है, जो डीटी वर्शिप करते हैं, उनको पता है ये चीज, आप पूछो किसी से जाके। तो वो जो स्पर्श है वो भक्तों का करना है, वैष्णवों का करना है, उनकी सेवा करनी है। बाकी स्पर्श का कोई फायदा नहीं है, नॉनसेंस है। और क्या रह गया? एक जिह्वा। जिह्वा तो बहुत क्लियर है, आजकल तो बड़ा आसानी से पिज्जा बर्गर और ये सब मिलते हैं, उनको खाओ और हरि गुण गाओ। हाँ, क्या क्या कहते हो आप लोग? जिह्वा जो मध्य में है इंद्रिय हमारी, वो सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, सेवोन्मुखे ही जीवा दो। जीवा दो, जीवा से आदि, जीवा से शुरुआत करो। सेवोन्मुखे, सेवा करो, जीवा के साथ शुरुआत करो। क्या सेवा करो? जीवा से हरिनाम लो और जीवा से सुंदर भगवान का प्रसाद पाओ। स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, से ये नामृत पाओ। तो जीवा से प्रसाद पाओ, प्रसाद की सेवा करो। जो कुछ है जो भगवान को ऑफर्ड नहीं है, जो भगवान को पसंद नहीं है, भगवान अंडा, मांस, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये कुछ नहीं लेते हैं। वो सुंदर पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सुंदर जो भगवान को चीजें जो पसंद हैं उनको ही पाना है। ये जीवा की तपस्या है और जीवा के लिए यही हमें ग्रहण करना है सतगुण में रहने के लिए। जीवा ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी भक्ति की रक्षा करती है। अगर जीवा के मामले में आप कमजोर हो गए, प्रजल्प किया और बाहर जो निकाला वो प्रजल्प निकाला और अंदर जो गया वो माया को के द्वारा बनाया हुआ गया अंदर, तो भक्ति खत्म। तो बच नहीं पाओगे, भक्ति को बचा नहीं पाओगे। इसीलिए भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भक्तों के द्वारा भगवान को प्रेम से अर्पित किया हुआ, भक्तों के द्वारा प्रेम से परोसा हुआ ऐसा प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए। हम सबको ये नियम लेना चाहिए। जो लोग भी किसी गुरु के आश्रित हैं, शिष्य हैं या शिष्य बनने वाले हैं, उन सबको ये पक्का नियम ले लेना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु बड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको यहां से निकालने के लिए। तो इतना तो हमारा बनता है कम से कम अपने गुरु के प्रति कि हम इतनी इस नियम का ठीक प्रकार से पालन करें। इसीलिए हमारे इस संघ में आप देखो सारी माताएं कितनी मेहनत करती हैं, बना बना की चीजें लाती हैं और हमें सुंदर प्रसाद हम लोग को मिलता है पाने को। चाहे तो बहुत आसानी से हम बाहर से मंगा सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए इस चीज को स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और आप देखो कि भक्तों की प्रगति हो रही है उसकी वजह से। भक्त सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके की सेवाएं हो रही हैं। वो सेवा तभी होंगी जब आप प्रसाद पाओगे, और जैसे ही आप भोग करने लग जाओगे, प्रसाद नहीं पाओगे, तो भोगने की ही इच्छा होगी, फिर सेवा की इच्छा नहीं होगी आपकी। तो इसका मतलब है कि इंद्रियां, जो मैंने आपको बताया कि प्रकाशमान, सतोगुण के अंदर इंद्रियां प्रकाशमान हो जाती हैं, और जब वो प्रकाशमान होती हैं तो वो ध्यान करती हैं इंद्रियां कि कौन से विषय अंदर जाएंगे, वो जो भगवान की तरफ ले जाने वाले हैं या वो जो भगवान से दूर ले जाने वाले हैं। तो जब अच्छी चीजें ही अंदर जाएंगी तो आप क्या हो जाओगे? क्लीन हो जाओगे। गंदगी अंदर जाएगी नहीं तो आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या हो जाओगे? क्लीन हो जाओगे। और जब क्लीन रहोगे तो आप आनंदित रहोगे, आनंदित रहोगे, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो सुखी रहता है, वो स्वतः ही उसके अंदर आनंद की अनुभूति होती रहती है, आनंद स्फूर्ति होती रहती है उसको, कोई कारण नहीं है। जैसे भक्तों को देख के लोग बोलते हैं आप इतना खुश कैसे रहते हो हर समय? सुना है किसी भक्त ने ऐसा? भक्तों को ऐसे कमेंट्स मिलते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ऐसे, आप लोग इतना खुश कैसे रहते हो? क्या कारण है कि आप खुश हो? आपको भी नहीं पता कि आप क्यों खुश हो, आप बस खुश हो जनरली। हम तो खुश ही रहते हैं, हम तो जी ऐसे ही रहते हैं। हमें पूछना चाहिए कि आप इतने दुखी क्यों रहते हो? हाँ, ऐसे मिलते हैं ना लोग, इतने दुखी हैं। हम लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं हरे कृष्णा, तो वो सकपका जाते हैं, अरे इतना खुश क्यों है ये आदमी? उनको समझ नहीं आता, और हम ताज्जुब में होते हैं कि इतना दुखी क्यों है ये आदमी। तो भक्त हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है, क्योंकि वो सतोगुण में स्थित रहता है। तो ये सतोगुण के लक्षण हैं। अगर सतोगुण में हम नहीं, अगर हम खुश नहीं हैं, दुखी हैं हम हर समय, तो क्या है हम फिर? कौन से गुण में हैं? हम तमोगुण में है, रजोगुण में है। कैसे हैं? साइंटिफिक बताओ गीता से, क्यों है रजोगुण में? फॉर्मूला बताओ। अभी आप लोगों ने श्लोक कोट किया था एक, ध्यायते विषयाम पुंसा। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि विषयों का चिंतन कर रहे हैं। ध्यायते विषयाम पुंसा,
उसकी वजह से हमारे को विषयों से अटैचमेंट हो गई है, आसक्ति हो गई है, और उसको क्योंकि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, काम उत्पन्न हो गया हृदय के अंदर, पूरा नहीं कर पा रहे तो क्रोध आ रहा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही। ये है कारण कि हम दुखी होते हैं। और जिसको भगवान से लगाव है वो कभी उसको कोई दुखी होने का कारण ही नहीं है, वो तो हर समय सुखी है। ये फॉर्मूला है। ध्यायते विश्याम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होते ही पूर्ण नाश हो जाएगा हमारा। तो वो लोग दुखी होते हैं जो विषयों का चिंतन कर रहे हैं, सेंसिटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, और वो दुखी हैं हर समय। तो अगर कोई क्लीन नहीं है तो सतोगुण में है नहीं है। वंशीदास बाबा जी क्लीन थे कि नहीं थे? कैसे रहते थे? वो तो नहाते नहीं थे कई दिन तक। वो शुद्ध सत्व में थे। जो शुद्ध सत्व में है वो गुणों के अंदर नहीं है। तो कल से वंशीदास बाबा जी को मत समझने लग जाना कि बताया था प्रभु जी ने क्लास में। तो हमें इसको हर चीज को पर्सपेक्टिव से समझना है, ठीक तरीके से समझना है ना? तो वो क्लीन होगा, वो सुंदर, हर समय सुख ही रहेगा, हर समय आपको खुश दिखेगा वो व्यक्ति जो सत्वगुण में है स्थित, है ना? और उसकी सारी इंद्रियां प्रकाशमान है, वो नॉनसेंस में लिप्त नहीं होगा। बट हमारे अंदर ये विकार आते और जाते रहते हैं। कई कई बार भक्तों के अंदर विकार आ जाते हैं। भक्ति तो देख रहे होते हैं मोबाइल बैठ के कई बार, तो समझ जाओ कि इस समय इसके ऊपर रजोगुण का अटैक हो चुका है या इसके ऊपर तमोगुण का अटैक हो चुका है। तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से हेल्प भेजनी पड़ेगी, भक्तों को बताना पड़ेगा, भक्तों को बुलाना पड़ेगा, पिटवाना पड़ेगा उसको। भक्त दो चार गाली देंगे कि ये क्या कर रहा है, नॉनसेंस। तो क्या होगा जब आप भक्तों के संग में आओगे ना, तो जैसे कभी कभी कोई हमारे संग में आता है, वो दुखी दिख रहा होता है, हम समझ जाते हैं कि इसके ऊपर अभी अटैक चल रहा है। फिर सारे भक्त मिलकर उसका कल्याण कर देते हैं, उसको कोने में लेके जाते हैं, थोड़ा पीटते हैं और वो सही हो जाता है फिर भक्त, है ना? इसीलिए संग में आना बहुत जरूरी है। आप संग में आओगे तो हमें दिखता रहेगा कि किसकी क्या स्टेज चल रही है, कौन कौन सतोगुण में चल रहा है, चलो ठीक है, ये रजोगुण में दिख रहा है, आज इसका नंबर है, चलो इसका नंबर लगाओ। ऐसे होता है। समझ में आई? आगे चलते हैं। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुण क्या होता है? गीता कहती है, आगे हम पढ़ेंगे, त्रिविधम नरकस्येदम नाशनम हाँ क्या है? द्वारम नाशनम आत्मना कामस क्रोधस तथा लोभस। फिर आप बताओ असित प्रभु, हाँ, उनका त्याग करना चाहिए हमको। तो जैसे भगवान ने पहले बता दिया, थर्ड चैप्टर के अंदर बताया कि कामेश क्रोधेश ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। यहां पर क्या बात हो रही है? लोभ प्रवृत्तिर आरंभा, लोभ की बात हो रही है। लोभ क्या होता है? लोभ क्या होता है? लोभ की क्या डेफिनेशन है? हाँ, जिसकी आपकी जो जरूरत तो पूरी हो रही है ऑलरेडी, आपके पास उतना है कि जितनी आपकी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आपको चाहिए। आपने कभी किसी बच्चे को आइसक्रीम शॉप में देखा है? वहां पर जैसे वो, हम लोग जब छोटे थे तो पहली बार हमारे शहर में बास्किन रॉबिन्स की एक शॉप खुली थी। उससे पहले तो ये अमूल अमूल होता था, सॉफ्टी वगैरह टाइप की चीजें होती थी। बास्किन रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट ये था कि पूरी, पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी दुकान सिर्फ आइसक्रीम की है, इसके यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसी कैसी दुकान हो सकती है। और फिर बहुत महंगी होती थी उस जमाने के हिसाब से, और उसमें 50 तरीके के फ्लेवर्स होते थे। और फिर वहां जो बच्चा पहुंचता था तो उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती थी, ये क्या है, मैं क्या खाऊं, इसमें से कौन सा खाऊं, मुझे सारे खाने हैं। तो वो लोभ का मैनिफेस्टेशन आपको वहां पर हाँ दिख जाता था। और कोई लोभ के एग्जांपल बता सकता है? मैं उस पे 3rd नंबर पे आने वाला था। हाँ, उससे पहले, क्योंकि पिटाई नहीं खानी है मेरे को, इसके लिए पहले कुछ और बातें करते हैं। उससे पहले अगर हम सोचें
तो जैसे पुरुष लोग हैं, है ना, वो अच्छा खासा उनका जॉब चल रहा है, सैलरी भी आ रही है, लेकिन हर समय सोच रहा है कि मेरा प्रमोशन पता नहीं कब होगा, और कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेता हूँ, वहां पर थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ये क्या है? लोभ। अब मैं आना चाहता हूँ स्त्रियों के ऊपर, है ना। मैंने पुरुषों का भी निंदा कर दिया, बच्चों को भी कर दिया, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ स्त्रियों के पीछे पड़ा हूं। अब आप बताओ, अब कोई अच्छा सा एग्जाम्पल बताओ आप लोग लोभ का, कि किसी के घर में मान लो 10 अलमारियां हों और 10 की 10 ओवर फ्लडेड हो रही हो, वो खोलते ही कपड़े गिर रहे हो उसके अंदर से, और उस स्त्री को आप शॉप पे ले जाओ जहां पर कपड़े रखे हुए हैं अच्छे से सुंदर सुंदर, फिर आप देखो लोभ का मैनिफेस्टेशन। है ना, कि साड़ियां, वो पूरे जिंदगी में अगर रोज एक पहने तो भी जिंदगी भर वो दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा होता है। मैंने सुना लोगों के पास 50-50 जोड़ी जूते के होते हैं। हाँ, होते हैं क्या? 50-60 जोड़ी जूते, 500-600 कम से कम सूट साड़ी। हम लोग पुरुषों को क्या चाहिए भाई? 4 जोड़ी अगर साल में मिल जाए हमारे, तो 2 जोड़ी हम बदल बदल के रोज पहनेंगे, और 2 जोड़ी कभी पार्टी वार्टी में जाना पड़ेगा तो उसमें पहन लेंगे। तो 4 जोड़ी में हमारा जीवन इतना सुख से बीतेगा। और स्त्रियों को ये समझ में नहीं आता कि ये कौन से प्लेनेट से आए हैं ये लोग। वो पुरुषों को भी जबरदस्ती खरीदवा देती है ताकि ना हो कि मैं ही सिलाई नहीं है, तो अनुकंपा करके कि तुम भी ले लो कुछ। अकेले मेरा नाम ना आए। तो इसको कहते हैं लोभ। लेकिन स्त्री भी थोड़ी ज्यादा हो गई। मैंने तो कुछ भी ज्यादा नहीं बोला। ज्यादा हो गई, तो बैलेंस करना पड़ेगा। पुरुषों की करनी पड़ेगी यार, वो घर भी तो जाना है। हाँ। याद नहीं आ रहे कुछ एग्जांपल्स पुरुषों वाले। आप लोग ही बता दो, थोड़ी मदद करो मेरी। हाँ, माताएं बताएं पुरुषों के अंदर लोभ की प्रवृत्ति कैसे कैसे देखती हैं ये लोग, है ना। ये पुरुष तो सारे चालू हो गए, ये सब बताने लग गए माताओं के बारे में। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, गाड़ी, गाड़ी, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल। पुरुषों के अंदर गाड़ी, वो एक जोक चलता है कि एक आदमी ने ना पुलिस वाले को फोन किया कि सर मेरी बीवी चली गई है। तो पुलिस वाले ने पूछा, बीवी मिल नहीं रही सुबह से। तो पुलिस वाले ने पूछा कि भाई बीवी का डिस्क्रिप्शन बताओ। तो उसने बोला याद नहीं आ रहा क्या, उसने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, याद ही नहीं आ रहा। कैसी दिखती है? बोले उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान है। अरे भाई ढंग से बताओ, कैसे बताए पता करेंगे। बोले फिर वो कहाँ कैसे गई है? बोले गाड़ी में गई है। कौन सी गाड़ी थी? अरे मेरी मर्सिडीज थी, ये मॉडल नंबर था, उसके अंदर इतने सीसी पावर की इंजन लगा हुआ था, और उसके अंदर एसी भी था, जो भी, मतलब मुझे नहीं पता क्या क्या बताते हैं। तो फिर वो पुलिस वाला बोलता है उसको कि अच्छा ये बोलो ना कि तुम्हारी गाड़ी गायब है। तो 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 ये जो है ना, ये पुरुषों का लोभ का सिम्टम है। वैसे मुझे तो गाड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ और भी चीजों का हो सकता है, जैसे मैच देखने के लिए हो सकता है शायद। अब बैलेंस हुआ कुछ थोड़ा सा। है ना। तो लोभ, अब मेन पॉइंट क्या है कि लोभ जो है वो किस गुण का लक्षण है? रजोगुण का। तो लोभ के बाद क्या होगा कि लोभ तो असीमित है, अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होगा। आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्रोध। और क्रोध किस चीज का द्वार है? तमोगुण का। क्रोध से प्रवेश कर जाओगे तमोगुण में। तो लोभ अगर हमारे अंदर है किसी भी चीज के लिए, हम सभी लोगों को आत्मावलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर किसी भी चीज के लिए लोभ की प्रवृत्ति है। सबकी अलग अलग चीजों के लिए लोभ हो सकता है। किसी को खाने के लिए लोभ होता है, प्रसाद पाने के लिए लोभ होता है, कि उसको जितनी भूख है उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसको लग रहा है कि मेरी प्लेट में 2 चीजें और एक्स्ट्रा मिल जाए किसी तरीके से मेरे को। ये लोभ है। एक लोभ की, इसको हम वो भी बोलते हैं वासना। ये वासना है लोभ के लिए, हबिश है। ये हर चीज हमारे मार्ग में बंधन है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें खुद आइडेंटिफाई करना है। अब एक दूसरे को बताने मत लग जाओ कि क्या किसके अंदर, तो तेरे अंदर ये दोष है, मैंने देखा है। ये काम नहीं है हमारा करने का। हमारा काम ये है कि हम देखें अपने हृदय के अंदर कि हमारे अंदर किस चीज के प्रति लोभ है,
और उस लोभ से हम कैसे बचें, बिकॉज हम उस समय रजोगुण में हैं और हम तमोगुण में प्रवेश करने वाले हैं। ये ध्यान रखना है हमको। ये सारी बातें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ये नहीं कह रहे कृष्णा आपको इस चीज का लोभ है, आपकी 16,108 रानी है, आपके अंदर लोभ है, ऐसा कह रहे हैं कि क्या अर्जुन? नहीं, अर्जुन को बता रहे हैं देखो अर्जुन समझो इस चीज को। तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, इन चीजों को हमें खुद के अंदर समझना है। अच्छाइयां दूसरों में देखो, बुराइयां अपने अंदर देखो। ये भक्त का लक्षण है। अगर आप बुराइयां दूसरों के अंदर देख रहे हो, मैं कई लोगों को जानता हूं, वो दूसरों, उनके आप पूछो, वो हर किसी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जन्म पत्री बता देंगे, बुराइयों से भरा हुआ चिट्ठा, और अच्छाई उनके अंदर सारी प्रकट हो जाएंगी, सारी अच्छाइयां उनके अंदर, ये दूसरे के अंदर कोई अच्छाई नहीं है। ये नॉर्मल दुनिया का दस्तूर है। अगर हम भक्त होते हुए भी हम अभी अगर इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं जहां पे अंदर अपने अच्छाई दिख रही है, दूसरे के अंदर सारी बुराइयां दिख रही हैं, तो समझ लो कि भैया अभी बहुत लंबा जर्नी है आपका, बहुत दूर जाना है अभी। आप समाज के जो 800 करोड़ लोग हैं उनमें से एक ही हो बस, आप भक्तों की कैटेगरी में भी नहीं पहुंचे हो। तो दूसरों के अंदर अच्छाई और अपने अंदर बुराई, ये जो देखता है वो भक्त है। ठीक है, तो एक चीज हमने करी अभी डिस्कस, लोभ के बारे में हमने डिस्कशन करा। तो लोभ के बारे में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। यानी हम संतुष्ट नहीं हैं, हम सिंपल नहीं हैं, हम हर चीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पे हमेशा रहेंगे, इस जीवन में ही हम यहीं पे रहते रहेंगे हमारा जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा, हम ऐसा सोचते हैं। तो जैसे इसमें और जो लक्षण बताए गए हैं, प्रवृत्तिर आरंभ, प्रवृत्ति का क्या मतलब है? कार्य करने की इच्छा, कुछ ना कुछ, अल्ट्रा एक्टिव, खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। ये कोई कर रहा है तो क्या है उसके अंदर? रजोगुण है। तो रजोगुण से हमें क्या करना है? उठाने का प्रयास करना है, अपने आप को भी और दूसरों को भी। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि 1:24 हो गया है। फिर क्या है? कर्मणाम अशमः, मतलब कर्मों में अनियंत्रित, बहुत सारा। और फिर है स्पृहा, बहुत ज्यादा इच्छा। इच्छा का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा हैंकरिंग, किसी भी चीज को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा, लालसा जिसको हम कहते हैं। वो लालसा कौन सी चीज की होनी चाहिए? रूप गोस्वामी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते नहीं, रूप गोस्वामी कहते हैं। कौन कहता है? नरोत्तम दास, वो कौन कहता है कि वहां से प्रार्थना, जगन्नाथ दास जी बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। गौर किशोर दास बाबा जी कहते हैं कि आपके पास अगर 2 आने हो उस जमाने में, तो आप मार्केट से प्रेम भक्ति चंद्रिका और एक और जो नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों की किताब है प्रार्थना, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका लाओ, ये मूल्य है भक्ति प्राप्त करने का। और फिर वो बताते हैं कि भक्ति का जो मूल्य है वो लौल्य है, यानी हैंकरिंग है, डिजायर है। हमारे अंदर संसार के भोगों को भोगने की इच्छा की जगह, भोगों को भोगने की लालसा की जगह भगवान की कृपा प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। अगर लालसा है तो आपको भक्ति मिलेगी। हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे। कई बार भक्त ऐसा सोचते हैं कि देखो जी मैं तो बाहर भी कुछ खाता पीता नहीं हूं। उनकी अगर आप व्यथा सुनो, किसी दिन दुखी हो ना, तो उनके पास बैठो आप अगर, तो बोलेंगे कि कैसा जीवन है मेरा, 16 माला जप करना पड़ता है और 4 नियमों का पालन भी मैं कर रहा हूं, मैं कितना महान व्यक्ति हूं, और आपको तो कोई कदर ही नहीं है हमारे जैसे लोगों की, और मैं बाहर का भी कुछ नहीं खाता पीता। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग कर रहा हूं मैं। सोचो कभी कहा है आप लोगों ने, किसी ने ऐसी बातें? इतना बड़ा त्याग कर रहा हूं, यानी भगवान पे मैं कितना बड़ा एहसान कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअली हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं। भक्ति मुक्ति जो है ना, वो कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, और आगे की लाइन मैं गलत बोलता हूं, मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि आगे की लाइन कुछ और है, थोड़ा सा फर्क है। भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, मेरे को याद है, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, कभू न देना प्रेम धन राखिन लुखाइया, बट वो कुछ और, चेतन चेतामृत में कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया। एसेंस ये है कि भगवान अगर आपको भुक्ति और मुक्ति देके छूट जाए तो छूट जाएंगे, वो भाग जाएंगे वहां से। तो एहसान भगवान करेंगे अगर वो हमें भक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि वो स्वयं चाकर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसका जो मूल्य है, भक्ति का मूल्य है लौल्य, यानी भगवान के लिए भक्ति की लालसा।
जब तक भौतिक विषयों की लालसा है भक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद विवरण दे रहे हैं भगवान तमोगुण का। तमोगुण इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ सतोगुण। इसके क्या लक्षण है? अप्रकाशो। अप्रकाशो मतलब हमारे इंद्रिय के द्वार अंधेरे में हैं, यानी कुछ भान ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत, क्या आने देना है क्या नहीं आने देना है। कोई तमोगुण का एग्जाम्पल बता सकते हैं मेरे को? हाँ, ड्रंकर्ड है, उसको होश ही नहीं है, उसको दिख ही नहीं रहा, इल्यूजन में है वो। या पशुओं में देखें तो सुअर डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, किसके साथ भोग करेगा किसके साथ नहीं करेगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। मैसेजेस आ गए मेरे को कि अभी बंद करो जल्दी से, फटाफट से बंद करते हैं। वह अकारण ही अपने सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है, यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति लेथार्जिक होता है, काम नहीं करना चाहता, इनएक्टिव होता है। रजोगुण में क्या होता है? अल्ट्रा एक्टिव होता है, जरूरत नहीं है तो भी काम करता रहेगा। तमोगुण में क्या होगा? वो प्रमाद में रहेगा, आलस में रहेगा, उसको पता है उसकी ड्यूटी, उसको कुछ करना है लेकिन नहीं करेगा, और उसकी वजह से दुख पाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, टालेगा चीजों को। काम आज करना है लेकिन वो 6 महीने बाद होगा काम उसका जाके, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तमोगुणी व्यक्तियों के लक्षण हैं। यद्यपि उसकी चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण हैं। और श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ऐसा जो तमोगुणी व्यक्ति है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही कार्य करता है। सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है? सतोगुणी व्यक्ति शास्त्र के आधार पर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके आधार पर वो काम को करता है, और तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य करता है। ये चीज। और फिर क्या है? ठीक है, तो तमोगुण अगर आपको कल्टीवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा भोजन पाना पड़ेगा? तमोगुणी भोजन पाना पड़ेगा। मांस, मदिरा, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, गलत काम करने पड़ेंगे तो आप तमोगुण में पहुंच सकते हो। तो इमीडिएटली भक्ति जो है पंख लगा के उड़ जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। तो ये खतरा है। भगवान बता रहे हैं कि कोई एक गुण दूसरे गुणों पे हावी हो सकता है। अगर हमने असावधानी बरती तो हमारा सतोगुण जा सकता है और हम इमीडिएटली तमोगुण और रजोगुण में प्रवेश कर सकते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, हाँ, द्वारम नाशम आत्मना। तो ये जो 3 द्वार हैं नरक जाने के, ये हमेशा सदैव खुले हैं सबके लिए। तो हमें सावधान रहना है कि उन द्वारों में प्रवेश ना करें। अपने इंद्रिय के द्वारों को सावधानी से उनको प्रकाशमान करें ज्ञान के द्वारा, शास्त्रोक्त ज्ञान के द्वारा, जो कि इस संघ में हमें प्राप्त होता है, वैष्णव संघ में हमें प्राप्त होता है। उस ज्ञान से हम अपने इंद्रियों के द्वारों को प्रकाशमान कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं क्या सही क्या गलत। तो हम बचे रहेंगे और धीरे से हम शुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकते हैं, जहां पर कोई भी लेश मात्र भी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ना हो हमारे ऊपर। वो बहुत परम आनंद की स्थिति है, वासुदेव स्थिति जिसको हम कहते हैं, वो परम आनंद की स्थिति है। तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट, कोई संशय, प्लीज आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। इसके बाद मुझे याद दिला देना, कुछ अनाउंसमेंट्स करने मेरे को। हाँ हाँ, सिर्फ नहीं है प्रभु ये फर्क। आपका प्रश्न है कि सत्वगुण और शुद्ध सत्व में क्या सिर्फ एडल्ट्रेशन का फर्क है, बट ये सिर्फ बहुत बड़ा है। सत्वगुण जो है वो रस्सी है और शुद्ध सत्व जो है फ्रीडम है, वो बंधन नहीं है उसमें। सत्य, रज और तम ये रस्सियां हैं जो हमें बांध रही हैं, प्रकृति हमें बांधती है इसके माध्यम से, और हमें जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे कर्मों के फल होते हैं, उसको भोगने का हमें मौका देती है। शुद्ध सत्व वासुदेव स्थिति है जिसमें हम भगवान के संबंध को पूर्ण रूपेण जान रहे हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, और हम संबंध अभिधेय प्रयोजन में स्थित हैं, प्रयोजन के प्रति हम अभिधेय कर रहे हैं। तो शुद्ध सत्व की स्थिति में वो पॉसिबल है। सतोगुण में भी हम कर रहे हैं वो सब प्रयास, लेकिन शुद्ध सत्व में हर समय हो रहा है, 24 घंटे 7 दिन हम यही काम कर रहे हैं। फिर कोई जीव शुद्ध सत्व में स्थापित होने के बाद he will never fall down to सत्व। हाँ, ही विल नॉट बी, बिकॉज कोई रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव नहीं है ना, तो बंधेगा नहीं फिर उसमें वो। ही विल नेवर बी, आई डोंट नो, बिकॉज खतरा हमेशा रहता है। लेकिन हाँ, हम एक बार अगर भगवान के धाम पहुंच जाएं तो वहां से भगवान के ही
प्रण के अनुसार हम दोबारा नहीं गिरेंगे। एक बार तो गिर सकता है आदमी, हम गिरे हैं एक बार तो, है ना। तो जैसे भगवान की सेवा में जय विजय स्थित थे, पतन हो गया उनका, भगवान की सेवा में थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु के साथ वो छोटा हरिदास उनके साथ में उनके सहयोगी थे, वो उनका पतन हो गया, भगवान ने उनको वो कर दिया। फिर वो क्या नाम था उसका जो साथ में गया था चैतन्य महाप्रभु के, काला कृष्णदास। काल कृष्णदास जो चैतन्य महाप्रभु के साथ झारखंड के जंगलों में जाते हुए यात्रा में था, वो महाप्रभु के साथ में था, और फिर भी वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया था वो। तो भगवान उसको पकड़ के, चोटी से पकड़ के लाते हैं, खींच के उसको फिर भेजते हैं वापस। तो खतरा है, इसलिए हम असावधान नहीं हो सकते। लेकिन एक बार अगर हम संसार से, इस भौतिक जगत से निकल जाएं, तो भगवान का प्रॉमिस है कि फिर दोबारा नहीं गिरेंगे, ऐसे समझना चाहिए। और शुद्ध सत्व जो पोजीशन है, कैन दिस बी अटेन्ड इन दिस वन लाइफ टाइम ओनली? हाँ, नहीं, दिस कैन बी अटेन्ड नाउ, राइट नाउ ऑल्सो इट कैन बी अटेन्ड, अगर हम सावधान रहें। और एक नाम से काम पूरा हो सकता है, एक शुद्ध नाम से हम काम पूरा कर सकते हैं, अपने आप को बंधन से बचा सकते हैं, लेकिन हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। हम बहुत सारे अटैचमेंट में पड़े हुए हैं, बहुत सारे अंदर बंधन हैं, जो रजोगुण और तमोगुण के लक्षण मैंने अभी आपको बताए, वो बहुत सारे हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो उनका मार्जन होने में समय लग रहा है हमको, लेकिन वो संभव है तुरंत होना। एक नाम से भगवान की कृपा से ही हो सकता है, अदरवाइज नाम भगवान ही है ना। शुद्ध नाम हमारे को प्यूरिफाई कर सकता है। शुद्ध नाम का मतलब है जिसमें हमें भगवान का पूरा साक्षात्कार हो जाए। वैसा जब ध्रुव महाराज, जो कि इतनी बड़ी इच्छा लेके गए ब्रह्मा जी के सामने, भगवान के सामने, कि मुझे आप ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, और हृदय में भगवान का दर्शन करा, और जैसे ही भगवान ने अपने आप को हृदय से अप्रकट करा और सामने प्रकट हुए, तो हड़बड़ा के उनकी आंखें खुल गईं, और फिर भगवान को देख के वो इतना स्तब्ध हो गए, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो भगवान शंख अपना टच करते हैं उनके मस्तक पर और उनको ज्ञान देते ताकि वो स्तुति कर पाए, ध्रुव महाराज। और फिर वो स्तुति करते हैं, इतनी सुंदर भागवत में है स्तुति उनकी, है ना। और बोलते हैं कि अलग शास्त्र में बताया है, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मेरे को कोई वर नहीं चाहिए आपसे, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था। तो तुरंत प्यूरिफाई हो जाते हैं। 6 महीने क्या होता है प्रभु, 6 महीने में उसने हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद महाराज के पिता ने 36,000 साल तपस्या करी, प्यूरिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि इच्छाएं थी। ब्रह्मा जी की करी, डेमीगॉड वर्शिप करी, पहली बात। भगवान की करता तो प्यूरिफाई हो जाता। जैसे हिरण्यकश्यप ने 36,000 साल तक करी, भौतिक वर्ल्ड में आज के टाइम पे हम जैसे डिवोटी पूरी जिंदगी पर लगे रहते हैं माला करने में। हमारा इंस्पिरेशन हिरण्यकशिपु नहीं है प्रभु, हमारा इंस्पिरेशन ध्रुव महाराज हैं, जिन्होंने 6 महीने तपस्या करी हठ योग वाली। और हमको तो भक्ति योग मिल रहा है प्रभुपाद की कृपा से, जिसमें कि हमें सिर्फ 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, एकादशी व्रत और भगवान का प्रसाद, सिर्फ इतना ही तो करना है, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हमारी अटैचमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, हम अभी भी वैष्णव निंदा कर रहे हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं, हाँ, दोष दृष्टि हमारी है, हर जगह दोष ढूंढते रहते हैं बैठ के। प्रसाद के मामले में हम लूज हो जाते हैं, सेवा नहीं करना चाहते, संग नहीं करना चाहते, ये सब है ना हमारे अंदर प्रॉब्लम्स। अभी तो मेरे अंदर तो है ही है, आप लोग के अंदर हो ना हो, मतलब मुझे अपना पता है कि मेरे अंदर तो बहुत सारे दोष अभी हैं जिन पे काम करना है। लेकिन कृपा ये है कि दिख रहे हैं कि दोष हैं, तो हम उसको काम कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उम्मीद है प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य देखो आप, अभी वो जो जिन्होंने शरीर छोड़ा अपना, सन्यासी जो थे, वो मेरे पिताजी बता रहे थे मुझे कि वो सिर्फ 9 दिन के लिए वृंदावन आए थे। एक सन्यासी ने अभी शरीर छोड़ा, क्या नाम था उनका प्रभु? हाँ, बद्रीनारायण स्वामी, हाँ। और 3 दिन के अंदर ही वहां से चले गए, वृंदावन में शरीर छोड़ा उन्होंने, है ना। तो भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा, अगर हम उनकी सेवा करें, गुरुजनों की सेवा ढंग से करें, तो हमारे अंदर शक्ति हो ना हो, उनकी शक्ति से हम निकल जाते हैं। ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? यस। जो मुझे समझ में आया कि शुद्ध सत्व गुण में अन्य अभिलाषिता शुद्ध है ना, तो भी हाँ, डिजायरलेस हो जाओगे। नो, अन्य डिजायर से रहित, नॉट डिजायरलेस, इन द सेंस कि material भौतिक का इच्छाओं से रहित हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए आप डिजायर करते हैं, then that is शुद्ध। यू कैन से लाइक दैट, मतलब मैंने ऐसे एग्जैक्टली पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, लुक्स लाइक दिस इज द राइट थिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग। हमको अपने दोष
दिखाई देने शुरू हो जाते हैं ऐसा। हाँ And we start हाँ, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है कि सही और गलत क्या है, तो जो गलत है अपने अंदर भी दिखता है। हाँ हाँ, सही है, ठीक है। यस प्रभु, असित प्रभु, यू आर सेइंग समथिंग। 14.10 में भगवान बता रहे हैं कि कभी-कभी सत्वगुण ऊपर हो जाता है, हाँ रजोगुण और कभी तमोगुण। हाँ तो ये स्वतः होता है कि अगर हम कोई कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो तो हम सत्वगुण में ही रहना चाहेंगे। हाँ प्रभु। कभी रजोगुण तो वो कैसे होता है, प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं श्लोक में ही कि हमारी जो कार्य हैं, जिस हमारे जो व्यवहार हैं, प्रश्न ये है असित प्रभु का कि इस श्लोक के अंदर बताया कि कभी सत्वगुण ऊपर हो जाता है, कभी रजो या कभी तम गुण ऊपर हो जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि सत्वगुण में ही रहें, तो ऐसा क्यों होता है, राइट? कैसे हो जाता है ऐसा? तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि ये हमारे संग से, हम कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा खा पी रहे हैं, रहन सहन कैसा है, उस पर निर्भर करता है। अगर हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम गलत चीजों में एसोसिएशन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव हम पे पड़ जाता है ना। आपको ये एक सिंपल टेस्ट, मतलब कोई करना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि जब कभी भी आप कोई विषय अन्न पाओगे, भले गलती से पा लिया हो या फिर आपने जानबूझ के ऐसा किया हो, आपको इमीडिएटली आपकी चेतना नीचे गिरती हुई नजर आएगी। इमीडिएटली आपका इंटरेस्ट भक्ति के कार्यों में कम हो जाएगा, भोग करने में बढ़ जाएगा, इमीडिएट होगा। जैसे ही विषय अन्न पाओगे, इमीडिएट चेतना आपकी नीचे चली जाएगी। वो एक कहानी आती है एक साधु की, जिसमें वो साधु को एक डाकू अपने घर पे भोजन के लिए बुलाता है। तो विचार करते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन चले जाते हैं, प्रसाद पाके आ जाते हैं उनके यहाँ से। और फिर उसके बाद उनको एक राजा के महल में जाना होता है। तो वहां जब जाते हैं तो उनके वहां पर उनको एक हार कहीं पे रखा हुआ हीरे का हार दिखता है। तो उनके अंदर ये विचार आ जाता है साधु के अंदर कि ये मैं ले जाता हूं अपने संग में, और वो उसको चुरा के ले आते हैं। और बहुत जगह ढूंढ मचती है, राजा ढूंढता है वो हार कहाँ चला गया, लेकिन नहीं मिलता। अगले दिन जब उनका उनका पेट साफ हो चुका होता है, उनके अंदर से उसका प्रभाव कम हो चुका होता है, और उनके अंदर विचार आता है कि मैंने क्या काम किया। भक्तों के अंदर भी ऐसा होता है, जब हमसे कभी कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद हमें पछतावा होता है कि हमने क्यों किया ये ऐसा। हमें तो पता है कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि हमने जिस समय किया उस समय गुणों का प्रभाव था, और जब वो गुणों का प्रभाव खत्म हुआ तब हमें एहसास हुआ कि हमने गलती कर दी। वैसे ही उस साधु को होता है। फिर वो जाते हैं राजा के पास, बोलते हैं मेरे से गलती हो गई। राजा को भी विश्वास नहीं होता कि ये साधु ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो सकता है अगर हम गलत संग करें। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं। होता है ना, अगर आप किसी की निरंतर निंदा सुनते रहोगे तो आपके हृदय में उसके लिए भाव बदल जाएंगे। तो आपने सावधानी नहीं बरती, आपने रोका नहीं निंदा करने वाले को, आपने सुनते रहे, वहां पर आपको भी इंटरेस्ट आ रहा था सुनने में। दो एक्शन, जब कोई निंदा शुरू करता है ना, तो किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो हाँ हाँ और बताओ, और बताओ क्यों हुआ था ऐसा, और बताओ। इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट ले रहे हो उसको सुनने के लिए, आप एब्जॉर्ब कर रहे हो अपनी कॉन्शियसनेस को गंदगी सुनने के लिए। होना क्या चाहिए, नहीं रुक जाओ। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 3 प्रश्न पूछने वाला। क्या प्रश्न पूछने थे? कोई निंदा कर रहा हो तो क्या प्रश्न पूछने थे, याद है किसी को? नहीं, कुछ और। हाँ हाँ, इसको आप जो मुझे सुना रहे हो इससे मेरा कोई लाभ होगा? फिर दूसरा क्वेश्चन, जो आप इसको सुनाने से आपका कुछ लाभ होगा? तीसरा क्वेश्चन, इसको जो जिसके बारे में सुना रहे हो उसका कुछ लाभ होगा? तीनों का आंसर है नो। तो मत बताओ, नहीं जानना हमको। कोई टीचर के पास बच्चा जाके कंप्लेन करता है तो लाभ होगा, क्योंकि वो कंप्लेन जिसके अगेंस्ट हो रही है उसका लाभ होगा कि भाई वो सुधरेगा। लेकिन 2 बच्चे आपस में निंदा कर रहे हैं, इससे किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला है। अथॉरिटी के पास हाँ हम जाके बताएंगे हमारे को कि किसी की कोई बात खराब लग रही है, किसी की ने कोई दोष है, आप अथॉरिटी के पास जाके बताओगे कि देखो जी मुझे इससे ये प्रॉब्लम है, तो वो सुधार करेगा, कुछ उसके लिए एक्शन लेगा। आपस में निंदा करोगे, नॉनसेंस है, सबका नुकसान होगा। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि ये एक उदाहरण है कि कैसे हम दूसरे गुणों के प्रभाव में पहुंच जाते हैं, हमें कैसे बचना है गंदगी से। तो लोग भक्ति जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यू शुड नॉट एवर एक्सपोज योरसेल्फ टू एनी सच नॉनसेंस, क्योंकि आपका सारा किया धरा, इतनी मेहनत करते हो, रोज 16 माला घिस रहे हैं हम बैठ के, है ना, लेकिन थोड़ा सा गलती करी और फिर नीचे पहुंच गए, फिर उठ के ऊपर धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है असित प्रभु, डज दिस सैटिस्फाई योर
Yes, Query? yes, definitely. ओके, प्रभु एक क्वेश्चन, हाँ जी प्रभु। सतोगुण में जॉब कैसे? प्रभु 2.58 गीता के अंदर खोलो, क्या है उसमें? भगवान कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं। कछुआ बड़ा सुंदर अच्छा प्राणी है इस दृष्टि से कि जहां खतरा नजर आता है वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वहां रहता है लेकिन सिकोड़ लेता है अपने अंगों को। इसी प्रकार जो योगी है, जो साधक है, उसको अपनी इंद्रियों को एक्सपोज नहीं करना है। आप जैसे एक और एग्जाम्पल आता है पद्म पत्र इभाम्बसा, कमल का जो पत्ता है वो कीचड़ के अंदर कमल उगता है, लेकिन कमल का पत्ता हमेशा कीचड़ के ऊपर रहता है, कीचड़ में है लेकिन ऊपर है। हम अपनी चेतना को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, चेतना को एब्जॉर्ब मत होने दो, उन चीजों को ग्रहण मत करो। आप तो एक कार्य करने के लिए जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं अपनी स्किल्स को दे रहा हूं, उसको 100% यूज करूंगा और उससे जो इनकम की प्राप्ति होगी ऑनेस्टी से, उसको मैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने घर परिवार के लिए लगाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव है सिंपल सा जॉब करने का। तो हम उसमें ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, हम अपना पूरा 100% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और जो हमारे को उसका जो अधिकार से मिल रहा है हम उसको अपने पोषण के लिए लगा रहे हैं। इसके बाद जो और सारी जो आसपास की चीजें हो रही हैं, कंपटीशन है, एक दूसरे को नीचे दिखाना है, किसी की निंदा स्तुति है, इन चीजों में हमारा कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअली। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना डिजायर्स में, कितना हैंकरिंग कर रहे हैं। क्या हम रजोगुण में काम कर रहे हैं या सतोगुण में काम कर रहे हैं? रजोगुण में काम कर रहे होंगे तो हैंकरिंग आ जाएगी, डिजायर आएगी, कब मेरा प्रमोशन होगा, ये व्यक्ति जो है इससे मुझे खतरा है, इसको नीचे करो, इसको किसी तरीके से नीचा दिखाओ, इस व्यक्ति से मुझे फायदा होने वाला है, इसकी चापलूसी करो। हम ये भूल गए कि भगवान नियंता भगवान है, उनके कर्म के प्रणाली से हमें जो कुछ मिलना है मिल जाएगा, हमें बस हमारा काम है 100% अपना देना, हम ऑनेस्टली अपना काम करें। डिसऑनेस्टी इज नॉट रिक्वायर्ड। डिसऑनेस्टी कुछ कई लोग मैंने सुना है, कई लोग कभी कभी भक्त ऐसे कह देते हैं कि बेवकूफ बनाओ, दूसरों को दिखाओ कि हम काम कर रहे हैं। नहीं, क्यों दिखाओ, आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना। जिस काम के लिए गए हो अच्छे से करो, उसको अपना 100% दो। भक्त के पास भगवान ऐसी शक्ति देते हैं कि कम समय में वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो धोखा क्यों देना है, अच्छे से काम करो ना, भक्तों का नाम भी होगा उससे। मेरी ये सोच है, मतलब मैं इसमें मानता हूं एटलीस्ट कि हमें अच्छे से काम करो, अपना अच्छा 100% काम अच्छे से करो। आपको भगवान ऐसी शक्ति देंगे कि दूसरे लोग जो काम 8 घंटे में करते हैं वो आप 8 मिनट में कर दोगे, तो यू विल एनी विच वेज बी अ गुड परफॉर्मर। बट गुड परफॉर्मर होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आपको लोग रिकॉग्नाइज ना करें, आपको प्रमोशंस ना दें, आपको नौकरी से निकाल दें, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का प्लान है, विच इज ओके। हमारा काम है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस दृष्टि से काम करोगे, एनी विच वेज अगर आप कुछ नॉनसेंस करोगे भी तो भी आप भगवान के कंट्रोल में ही रहोगे, भगवान के कंट्रोल से बाहर नहीं जाओगे, तभी भी वो होगा जो भगवान ने सोच रखा है। तो फिर ये सब क्यों करना, अच्छे से अपना काम करो। ये फिलॉसफी से आज तक भगवान की दया से मैं सही चल रहा हूं, और मैंने अपने गुरुदेव से यही सुना है कि हर काम को ठीक से ही करो, क्यों गलत करो। गुरु महाराज हर काम में, हम लोग जब प्रसाद सर्व करते हैं गुरु महाराज को, इतना ढंग से हमको करना पड़ता है। अगर एक बार हमने 1 मिनट लेट कर दिया तो गुरु महाराज उस दिन का प्रसाद स्किप कर देते हैं, हमें सिखाने के लिए कि तुमको सेवा कितनी अच्छे से करनी चाहिए। हम लोगों का एस्पिरेशन है, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं भगवत धाम में जाके। तो अगर हमारे अंदर ऑनेस्टी से सर्विस करने का भाव नहीं आया तो हम वहां पे भी डिसऑनेस्टी करेंगे, वहां पर भी हम किनारे ढूंढेंगे कैसे हम कैसे बच जाए सर्विस से। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन आवर सर्विसेज। बट लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, हम किसी और चीज के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं। और अभी अभी हमारा स्तर इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि हम सिर्फ भगवान के ही सेवा के कार्य करें, इसलिए हमें संसार की सेवा करनी पड़ रही है। हम अपने एक्नॉलेज कर रहे हैं हमारी स्थिति को, और उसको हम ऑनेस्टी से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लोज करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो अब हम लोग एक माला करेंगे और एक भजन गाएंगे।